बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी के गुणों का वर्णन तथा गौतमेश्वर की महिमा के प्रसंग में योग का निरूपण। अर्जुन बोले, देव ऋषि, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति सम्मान भाव रखने वाले, जितेंद्रिय तथा राग द्वेष रहित हैं। तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है, उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, अर्जुन के मुख से यह बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से बाभ्रवय मुनि के मुख की ओर देखने लगे। बाभ्रवय का जन्म हारित के कुल में हुआ था। वे उस समय नारद जी के पास ही उपस्थित थे। बाभ्रवय बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया और हंसते हुए स्नेह युक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा। बाभ्रवय बोले, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा है वह सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है वही मैं आपको बताऊंगा। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बभ्रू, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंब व्यंजनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए। पिंडदान आदि करके देव पूजन के पश्चात नारद जी की भी पूजा की। तदनंतरन यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप उसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यंत चपल क्यों है? क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं? इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है? तथा आप में इनका अत्यंत प्रेम कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो पूछा है वह सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूँ। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनि श्रेष्ठ नारद को शाप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के पुत्र नारद जी ने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशों से विरक्त बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। यह घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों के भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने शाप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगलियां खाने वाले होंगे। ये 2 शाप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिया। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दे। नारद जी पहले यह देख लेते हैं कि अमुक दैत्य या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसकी कलह भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ ना बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन ध्येय से विचलित नहीं होता। अत्यंत भ्रम दोष से यह भ्रांत नहीं होते तथा मुझ में जो इनका अधिक प्रेम है उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्तोत्र श्रवण कीजिए। जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हों, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्व विख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिनमें अरित, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री, किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कामना तथा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आध्यात्मिक गति के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बड़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से भी दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ ना होने पर मन में कलेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरास रहित, कालयज्ञ और नित्यज्ञ हैं, उन देव ऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं सत्य नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करे तो देव ऋषि नारद बहुत ही शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। भावव्य कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए हुए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदनंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव एवं कुटुंबी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को लौट गए। अर्जुन, तुम भी नारद जी के इन गुणों का श्रवण करके श्रद्धामय होकर उनका पूजन करो। भावव्य का यह वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, उनके अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने भक्ति पूर्वक नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, मुने, आपके मुख से इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः इसका वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, पूर्व काल में महायोगी अक्षपाद्य गौतम मुनि हो गए हैं,
जो गोदावरी गंगा को यहाँ लाए थे और अहल्या के पति थे, वे बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त क्षेत्र का महात्म्य सुनकर और उससे सर्वोत्तम जानकर वहाँ योग साधना करते हुए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की। तदनंतरन महात्मा गौतम ने योग सिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थ में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की। इस गौतमेश्वर शिवलिंग को भली भांति नहलाकर उन पर चंदन का आलेप करके उसे भांति भांति के पुष्पों से पूजे और गूगल की धूप जलावे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अर्जुन बोले, देव ऋषि, मैं योग के स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योग को समस्त उत्तम साधनों से भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नारद जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, मैं संक्षेप से ही तुम्हें योग का तत्व बता लाता हूँ। इसके सुनने से भी चित्त निर्मल होता है, फिर सेवन करने से तो कहना ही क्या। चित्त की वृत्तियों का जो रोकना है वही योग का तत्व कहलाता है। योगी पुरुष अष्टांग की विधि से उसकी साधना करते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार योग 8 अंगों से युक्त बताया गया है। उन 8 में से प्रत्येक का लक्षण क्रमशः सुनो। जिसके साधन से साधक को योग की प्राप्ति होती है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए हैं। इन सब का भी लक्षण सुनो। जो संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखकर सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उसकी यह प्रवृत्ति अहिंसा कही गई है, जिसका वेदों में भी विधान किया गया है। जो स्वयं देखा गया हो और सुना गया हो, अनुमान किया गया हो अथवा अपने अनुभव में लाया गया हो, उसे दूसरों को पीड़ा न देते हुए यथार्थ रूप से वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य कहलाता है। अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों का धन न लेना असत्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा मैथुन से सर्वथा दूर रहना, यह सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तथा ऋतु काल में अपनी ही पत्नी के साथ केवल एक बार समागम करना और अन्य समय में पूर्ण संयम रखना, यह गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सब वस्तुओं का त्याग कर देना, यह सन्यासियों का अपरिग्रह है। तथा सब वस्तुओं का संग्रह रखते हुए भी केवल मन से उनका त्याग करना, उनके प्रति ममता और आसक्ता न होना, यह गृहस्थों का अपरिग्रह माना गया है। ये 5 यम बताए गए हैं। अब 5 नियमों का श्रवण करो। शौच, संतोष, तप, जप और गुरु भक्ति, ये 5 नियम हैं। अब इनका भी पृथक पृथक लक्षण श्रवण करो। शौच 2 प्रकार का बतलाया जाता है। बाहें और आभ्यंतर, मिट्टी और जल से जो शरीर की शुद्धि की जाती है वह बाह्य शौच कहलाता है, और मन की शुद्धि को आंतरिक शौच कहते हैं। न्याय से प्राप्त हुए जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता, कृषण, वाणिज्य आदि के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो उसी से सदा संतुष्ट रहना, इसे संतोष कहलाते हैं। अपने आहार को घटाते हुए साधु पुरुष जो चांद्रायन आदि विहित तप का अनुष्ठान करता है, उसका नाम तप है। वेदों के स्वाध्याय तथा प्रणव के अभ्यास आदि को जप कहा गया है। भगवान शिव ही ज्ञान स्वरूप गुरु हैं। उनमें जो भक्ति की जाती है वही गुरु भक्ति मानी गई है। इस प्रकार नियमों और यमों का भली भांति साधन करके
विद्वान पुरुष प्राणायाम के लिए सन्नद्ध होवे, अन्यथा वह योग की सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध नहीं हुआ है उसमें वायु का महान प्रकोप माना जाता है, और वायु के प्रकोप से शरीर में कोढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं, वह जड़ता आदि का भी उपभोग करता है। लकवा आदि मार जाने से उसका शरीर जड़ हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर को शुद्ध करके ही दूसरे साधन के लिए प्रयोग करे। पांडुनंदन, अब मैं प्राणायाम का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। प्राण और अपान वायु का निरोध प्राणायाम कहलाता है। विद्वान पुरुषों ने उसे 3 प्रकार का बतलाया है, लघु, मध्यम और उत्तम। लघु प्राणायाम बाहर मात्रा का होता है। आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है वह 1 मात्रा है। लघु से दूसरा अर्थात 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम बतलाया गया है। त्रिगुण अर्थात 36 मात्रा का उत्तम प्राणायाम माना गया है। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से संवेद पसीने को जीते, मध्यम से कंप को तथा तृतीय उत्तम प्राणायाम से विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। किसी सुंदर आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हो, पदासन लगाकर रेचक, पूरक और कुंभक भेद से त्रिविध प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणों का संयम करने से उस साधन का नाम प्राणायाम है। जैसे आग में धोखे जाने पर पर्वतीय धातुओं की मैल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रिय जनित संपूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। जो कपिला गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही प्राणायाम से भी मिल जाता है। इसलिए योग यज्ञ पुरुष सदैव प्राणायाम करे। प्राणायाम से शांति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये क्रमशः प्रकट होने वाले दिव्य गुण हैं। स्वाभाविक और आगंतुक पापों की निवृत्ति तथा उनकी वासनाओं का शमन यह शांति नामक प्रथम गुण है। मन और बुद्धि के द्वारा लोभ और मोह रूपी दोषों का पूर्णतः निराकरण करके जो शांति की प्राप्ति होती है उसी को इस लोक में प्रशांति कहते हैं। भूत, भविष्य, दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थों का यहाँ भली भांति ज्ञान होना ही द्विप्ति है। संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता तथा बुद्धि और प्राणों की भी निर्मलता को प्रसाद कहा गया है। इस प्रकार ये 4 फल प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे फल वाले प्राणायाम का योगी पुरुष सदैव अभ्यास करते हैं। जैसे सदा सेवन करने पर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी मृदुता, कोमलता एवं नम्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा साधित संयम में लाया हुआ प्राण भी वश में हो जाता है। यह प्राणायाम बताया गया। अब प्रत्याहार का वर्णन सुनो। विषय सेवन में लगे हुए चित्त को विषयों की ओर से लौटाने का जो प्रयत्न है उसे प्रत्याहार बताया गया है। चित्त को संयम में रखना ही प्रत्याहार का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार प्रत्याहार बतलाया गया। अब धारणा का लक्षण सुनो। जैसे जल पीने की अभिलाषा रखने वाले लोग पत्र और नाल आदि के द्वारा धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष धारणा द्वारा साधित वायु का धीरे धीरे पान करता है। गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, तालु तथा भूम्र मध्य भाग, ललाट में क्रमशः चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल तथा द्विदल कमल का चिंतन करके
उन सब में प्राण वायु की धारणा करे और धीरे धीरे एक स्थान से समेट कर दूसरे स्थान में ऊपर उठाते हुए उस प्राण को मस्तक के भीतर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दे। गुदा आदि 6 अंग और चतुर्दल आदि 6 चक्र, इन 12 स्थानों में प्राण वायु की धारणा तथा संकोच से करने पर भी सब मिलकर 12 प्राणायाम होते हैं। इसी को धारणा कहा गया है। इन धारणाओं को सिद्ध कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्मा की समता को प्राप्त हो जाता है। धारणा में स्थित हुए पुरुष के ये जो दैत्य तत्व हैं, उसका ध्येय तत्व भी कहलाता है। उसका लक्षण सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता, क्योंकि शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य और ब्रह्मा का तथा कोई महादेव जी का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वह उसी में लीन होता है। इसलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पदासन से विराजमान है। उनकी अंग कांति गौर है। उनके 10 हाथ हैं और मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यान मगन हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बताया गया। इसका सदा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का लक्षण इस प्रकार है। धारणा में स्थित हुआ साधक आधे पल के लिए भी अपने इष्ट देव से भिन्न वस्तु का चिंतन न करे। इस प्रकार इस दुर्गम भूमिका का स्थित होने पर भी योग वेता पुरुष कुछ भी चिंतन न करे। यही समाधि कहलाती है। समाधि का ठीक ठीक लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। जो शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा रूप से सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी समाधिस्थ कहलाता है। समाधि में स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नों से अभिभूत नहीं होता। भारी से भारी दुख क्यों न आ जाए, वह उससे भी विचलित नहीं होता। उसके कानों के पास यदि सैकड़ों शंख फूंके जाए और बहुत से नगाड़े पीटे जाए, तो भी वह बाहर के शब्द को नहीं सुनता। कोड़ों के प्रहार से भी उसे घायल नहीं किया जा सकता। आग से उसका शरीर जल जाए तथा सर्दी से भरे हुए भयंकर स्थान में उसे बैठा दिया जाए, तो भी वह बाहर के स्पर्श का अनुभव नहीं करता। फिर वैसे पुरुष के लिए बाहरी रूप, गंध और रस के विषय में तो कहना ही क्या है। जो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके पुनः समाधि को प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। निश्चल समाधि को पाकर मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है, वह ना तो स्वर्ग लोक में है और ना पाताल में ही है। फिर मनुष्य लोक में तो वह हो ही कहाँ सकता है। कुरुनंदन, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए भी 5 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय सुनो। प्रातिभ, श्रावण, देव, ब्रह्म और आवृत, ये ही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिभा, ज्ञान का होना ही प्रतिभा उपसर्ग है। यह है तो सात्विक, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रवण नामक उपसर्ग है। यह दूसरा विघ्न है। यह भी सात्विक ही है, परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है वह नष्ट हो जाता है, साधना से घिर जाता है। जिससे देवताओं की 8 योनियों का देखता है, उस शक्ति का प्राप्त होना देव उपसर्ग है। यह भी सात्विक दोष है। इससे भी घमंड होने पर साधक का विनाश होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा
प्रकट हुए विविध विज्ञान के आवृत में जो चित्त की व्याकुलता होती है उसका नाम आवृत है। यह राजस दोष है जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंब शून्य होकर भटकने लगता है तब उसे भ्रम नामक दोष बताया जाता है। वह तामस दोष है। इन अत्यंत घोर उपद्रव्यों का योग नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियों द्वारा बार बार आवर्तन करती हैं। इसलिए योगी मनोमय श्वेत कंबल का आवरण डालकर पर ब्रह्मा परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करे। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सब धर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु जितेंद्रिय श्रोत्रिय महात्माओं के यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यावान मट्ठा दूध जोकी लपसी पका हुआ फल मूल अथवा कन तिल की खली या सत्तू ये सब पवित्र आहार हैं जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित्त हो योग तत्पर हो जाए। अब मैं उन लक्षणों को बतलाता हूँ जिनसे योग वेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री स्वप्न में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आ गई है। जो स्वप्न में रीछ और वार्नर से जुते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में बिना जल की नदी को केश अंगार भस्म अथवा सर्प में से किसी एक के द्वारा भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए स्वप्न में पत्थरों से मारे तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय काल में रोती हुई गीदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाह्य चली जाती है वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीप के बुझने की गंध को नहीं जानता रात में रक्त वमन करता है तथा दूसरे के नेत्र में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता वह जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्रधनुष और दिन में तारागणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। उसकी नाक टेढ़ी हो जाए कानों में नीचाई ऊंचाई आ जाए तथा बाईं आंख सदा बहती रहे उसकी आयु समाप्त हो गई है। जब मुंह कुछ कुछ लाल हो जाए और जीभ काली पड़ जाए तब विद्वान पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी मृत्यु समीप आ गई है। जो स्वप्न में ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर जाता है तथा जो अपने कानों के बंद करके आवाज नहीं सुन पाता वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में जो गड्ढे में गिर जाए और उसके निकलने का दरवाजा बंद कर दिया जाए जिससे वह फिर उठ ना सके जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी लाल हो जाए जो स्वप्न में अग्नि प्रवेश करके फिर वहां से ना निकले इसी तरह जल में प्रवेश करके वहां से ना निकले तो वहीं उसके जीवन का अंतिम काल है। जो रात या दिन में दुष्ट भूतों द्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृति में कोई विकार आ जाए
उसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं। जो भक्त होकर भी देवता, गुरु, पिता, माता तथा ज्ञानी पुरुषों की निंदा और अवहेलना करता है, वह जीवित नहीं रह सकता। योग वेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय ले समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को भ्रमरंध्र में छोड़ दे। इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में भी जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं, उनके नाम सुनो। ईशान, राक्षस, यश, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा। इनमें से संबंध रखने वाली 8 लोकों में क्रमशः 8 सिद्धियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थिवी, जलमयी, तेजस्वी, वायु संबंधिनी, आकाश संबंधिनी, मानसी, अहंकार द्रव्य तथा बुद्धिजा। इनमें प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और ये उत्तरोत्तर लोकों में क्रमशः द्विगुण, त्रिगुण आदि के क्रम से स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशान लोक में 8 सिद्धियां हैं और अंतिम अर्थात ब्रह्मलोक में इनकी संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है सो सुनो। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान हो जाना, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के रूप में प्रकट होकर रहना, एक ही जाति में भी अनेक रूप ग्रहण करना तथा पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिवी सिद्धियां हैं जो ईशान लोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होने के बाद प्रकट होती हैं। जल तत्व पर विजय होने के लिए मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है। बिना किसी घबराहट के समुद्र को भी पी सकता है। उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर धारण करता है। नदियों को हाथ में रख सकता है। उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुंदर कांति होती है। इस प्रकार ये 8 नूतन और 8 पहले की कुल 16 सिद्धियां राक्षस लोक में मानी गई हैं। अग्नि तत्व पर अधिकार होने पर देह से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि के ताप का भय दूर हो जाना, समस्त लोकों को भस्म कर डालने की शक्ति का होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना तथा केवल 2 महाभूत वायु और आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना, ये 8 तेजस सिद्धियां और पहले की 16 सब मिलकर 24 सिद्धियां लक्ष्य लोक में प्रकट होती हैं। मन के समान गमन शक्ति का होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीला पूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथों से वायु को पकड़ लेना, उंगली के अग्रभाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना, ये वायु संबंधनियां शक्तियां गंधर्व लोक में हैं। पहले की 24 और 8 नूतन कुल मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्व लोक में हैं। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूर के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना, ये आकाश तत्व की 8 जीतने से प्राप्त होने वाली पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में हैं। इच्छा के अनुरूप वस्तुओं का प्राप्त होना,
जहाँ इच्छा हो वही निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना आदि 8 सिद्धियां मानसी हैं। ये तथा पहले की 40 कुल 48 सिद्धियां चंद्रलोक में मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकारों द्रव्य तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्रजापत्य लोक में हैं। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्र लिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना तथा कर्तव्य शक्ति से संपन्न होना। ये 8 बुद्धि जनित सिद्धियां तथा पहले की 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियां ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। यह सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है। इसलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्त नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्ध जनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनीमा, लगीमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्ष्यतत्व, वशीत्व तथा कामावस्याति। ये 8 सिद्धियां महेश्वर पद में स्थिति सूचित करती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अनीमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघीमा है। समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राय नहीं रह जाता है। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्राकम्य नामक सिद्धि का उदय हो जाता है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईश्वर तत्व कहलाती है। सबको वश में करने के कारण उसमें वशीता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहाँ इच्छा हो वहीं पहुँच जाना कामाव्यासिता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियां ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती हैं। इसलिए वह ना तो जन्म लेता है, ना बढ़ता है और ना मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त हो जाता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। निर्मल योगी जन यहाँ योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अथवा चंद्रकांत मणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्य किरण के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्ध लाभ करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संलग्न होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसके लिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे
मुखाग्रह से छोटी छोटी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। यही उपदेश योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधन शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह है कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिलक के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव्य पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग में चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुषों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के उच्च शिखर पर आरोहण करे। वहीं घर है जहाँ निवास हो, वहीं भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो। वैसे ही ज्ञान की योगी उपासना करे, वहीं उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्पों में भी ज्ञेय वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। आसक्त छोड़कर, क्रोध को जीतकर, परिमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय हुए और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावें। सात्विक आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू में से बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करने वाला मनुष्य रौरव नरक का प्रिय अतिथि है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन है वह त्रिदंडिनी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ पुरुष अनुरुक्त हो जाए, परोश में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत ना हो, तब यह सब योगी के लिए सिद्धि सूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता, ये योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्म चिंतन परायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय है, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर पर ब्रह्मा परमात्मा में संलग्न हो सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया है, उसकी माता कृतार्थ हो गई तथा उसे पार यह जाकर सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव से निवास करता है, वह अत्यंत यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है।
जहाँ पहुँच जाने पर कोई भी मनुष्य इस प्रकार इस संसार में जन्म नहीं लेता पुनः। अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसा ही योग को प्राप्त किया और उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग को स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलिकलुष का निवास और विनाश कर डालता है। जो पुरुष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित हो उसी लोक में जाता है जहाँ इस समय महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुमसे संक्षेप से बतलाया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध चित्त हो जाता है। अब और क्या कहूँ। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव, करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे। हर हर महादेव।